Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir here. I welcome all of you with the new plant hormone here, that is ethylene. तो ethylene जो है it is chemically CH2 double bond CH2, or you can say it is C2H4 chemically. It is a gaseous hormone. It is a gaseous hormone or plant hormone or phytohormone that regulates the function. तो this ethylene जो है, ethylene का जो main function है, it stimulates, what we call it, it facilitates or induces the transverse growth. Ethylene hormone induces the transverse growth in plants, but inhibits the longitudinal growth. Right? तो आज हम बात करने जा रहे हैं इथाइलिन हार्मोन की. इथाइलिन जो है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C2H4 यू कैन से. इट इज अ गैसवस हार्मोन, यानी कि इसकी जो स्टेट है, ऑर्डिनरी स्टेट में जो इसकी है दैट इज गैस इन नेचर. तो इथाइलिन जो है इंड्यूसेस द ट्रांसवर्स ग्रोथ इन प्लांट. जनरली ये इंड्यूस क्या करता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ, लेकिन स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को. तो प्लांट सिस्टम्स में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ या ट्रांसवर्स ग्रोथ क्या होता है. अगर सपोज अब यहाँ पे इथाइलिन ट्रांसवर्स ग्रोथ फैसिलिटेट करता है, इंड्यूस करता है ट्रांसवर्स ग्रोथ, तो ये मतलब फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में ये सेल को कैसे डिवाइड करता होगा, कैसे फैसिलिटेट सेल डिवीजन करता होगा, ये थ्रू व्हाट वी कॉल इट एंटिक्लाइनल डिवीजन. अगर सेल डिवाइड होगी थ्रू एंटिक्लाइनल डिवीजन, then it will cut the cells, daughter cells to and fro positions. ठीक है, यहाँ पे एक सेल आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी सेल आ जाएगी. That result is the growth in lateral, lateral position में ये growth increase करेगा, girth में increase करेगा. तो circumference में circumference increase होगी due to the anticlinal division of the cells here in plant cells. So that is facilitated by ethylene here. But it inhibits the longitudinal growth. Longitudinal growth means linear growth. वो तब होती है जब पेरिक्लाइनल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है. पेरिक्लाइनल ऐसा होता है, ये अपर एंड लोअर साइड में सेल्स को कट करेगा. तो दैट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेल्स. यहाँ पे इस तरह उधर इधर जाएगी. तो दैट इंक्रीज द length of the plant system. So that is not facilitated by ethylene. It is inhibited by the ethylene. Instead, it is the transverse growth that is induced by ethylene gaseous hormone. तो आज हम जानेंगे कि ये जो इथाइलिन है एग्जैक्टली क्या क्या रोल ये प्ले करता है प्लांट सिस्टम्स में. तो सबसे पहली बात यह है कि द फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग करता है. इनिशियली जब फ्रूट बनता है, उसके बाद वो कंप्लीटली जब उसकी कंप्लीट मैच्योर होता है, तो कंप्लीट मैच्योर जब होता है, कंप्लीट थ्रू कंप्लीट डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेसेस, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, जब कंप्लीट उसमें डेवलपमेंट होती है तो उसको मैच्योर करार दिया जाता है. ठीक है, देन द फ्रूट इज सेड टू बी अ मैच्योर. ठीक है, तो उस मैच्योरिंग में बहुत से सारे मेटाबोलाइट्स का रोल है. तो साथ साथ में एक और मॉलिक्यूल है दैट इज इथाइलिन हार्मोन हियर, दैट आल्सो कॉजेज द बट वी कॉल इट राइपनिंग और मैच्योरिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, जब फ्रूट जो राइप होता है तो उसका जो फ्रूट वाल होता है, जो पेरिकार्प होता है उसका, दैट
अंडरगोज वो डिकलराइज हो जाता है, फिर ग्रीन से दूसरे तरह के मतलब जो है उसके जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स होते हैं पेरिकार्प के, वो आ जाते हैं जब वो कंप्लीटली मैच्योर होता है। तो इथाइलिन प्रमोट्स राइपनिंग इन सम फ्रूट्स एंड दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड कैलेमेक्टेरिक फ्रूट्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्वड इन डिहिसेंस ऑफ सम ड्राई फ्रूट्स। चलो डिहिसेंस का तो हम बाद में देख लेंगे। इथाइलिन जो है ये कुछ फ्रूट्स में राइपनिंग करता है। इथाइलिन प्रमोट्स राइपनिंग इन सम फ्रूट्स कॉल्ड कैलेमेक्टेरिक फ्रूट्स। इथाइलिन promotes the ripening of ripening of fruits, some fruits known as climacteric fruits, ठीक है। तो क्लेमेक्टेरिक फ्रूट्स में एप्पल है, बनाना है, मैंगो, पियर, पीच, पाम, टमाटो एट्सेट्रा, ठीक है। तो नॉन climacteric fruits on the other hand are citrus fruits, grape, pineapple, strawberry, watermelon, cherry. These are non-climacteric fruits. तो ethylene promotes the ripening of fruits especially, and these fruits are called climacteric fruits. Climacteric fruits. For example, apple, pear, banana, peach, palm, tomato एट्सेट्रा। तो इन फ्रूट्स में ये राइपनिंग करता है, ठीक है, तो मैचुरेशन करता है। सेकंड रोल जो इथाइलिन का है दैट इज ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स, triple response. Ethylene changes the growth pattern of plants, causing swelling, stimulation of lateral growth and inhibition of elongation. इसको बोलते हैं triple response. It causes the swelling, that is one response, stimulation of lateral growth, that is transverse growth, that result is the girth of the plants, increase in the girth of plants, and inhibition of elongation. यानी कि ethylene changes the growth pattern of plants. Ethylene changes the growth pattern of plants, causes swelling, promotion of lateral growth, इसको ट्रांसवर्स ग्रोथ भी बोलते हैं, एंड इनहिबिशन ऑफ इलांगेशन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिशन ऑफ elongation. Ethylene, triple response. Ethylene changes the growth pattern of plants, causes swelling, first response. Second response is promotion of lateral growth due to through transverse through transverse growth, or we can say जब anticlinal division होता है cells का, तो that result is the transverse growth or lateral growth of plants. But it inhibits the elongation, that is vertical growth को ये inhibit करता है, ये भी एक response है। दूसरा response है lateral growth को promote करता है, second response, and third response is swelling. तो जहाँ पे ये तीन चीजें इकट्ठे मतलब होते हैं, तो समझ ये बात आपको समझ लेना है कि ये इथाइलिन का रेस्पॉन्स है, तो इसको ट्रिपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। दैट इज नोन एज ट्रिपल रेस्पॉन्स। दैट इज ट्रिपल रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स, ठीक है। तो
नेक्स्ट जो है दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। इथाइलिन कुछ हद तक ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सी डॉर्मेंसी भी आल्सो ब्रेक करता है मनी प्लांट्स में, जैसे कि एराकिस हाइपोगिया एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे भी इसी डॉर्मेंसी को जो है ब्रेक करता है। एंड germination is correlated to the productions to some extent in case of the ethylene। तो नेक्स्ट जो है इथाइलिन का ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ठीक है। तो डॉर्मेंसी ऑलरेडी वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डॉर्मेंसी क्या होता है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में, तो क्या कौन सा फेस होता है ये डॉर्मेंसी। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो फाइटो हार्मोन्स है कौन कौन से ऐसे हैं जो ब्रेकिंग करते हैं डॉर्मेंट फेस को, मतलब डॉर्मेंसी पीरियड को इन केस ऑफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सीड्स बर्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो नेचुरल में हम यही कहेंगे इट ब्रेक्स बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी इन मनी प्लांट्स, ठीक है। It breaks bud and seed dormancy in many plants. That's the response of what we call it ethylene. तो next जो है that is epinasty. Epinasty means ethylene causes downward bending और epinasty of leaves, ठीक है। epinasty होता है डाउनवर्डली, अगर लीव्स बेंड होते हैं डाउनवर्ड लिवर साइड में बेंड होते हैं लीव्स, तो उसको बोलते हैं इपेनेस्टी फिनोमेना, ठीक है। तो इपेनेस्टी को प्रमोट करता है इथाइलिन हार्मोन। यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट रोल दैट इज इपेनेस्टी, इपेनेस्टी, इपेनेस्टी। तो इथाइलिन causes downward bending or epinesty of leaves. Ethylene causes downward bending or epinesty in leaves. That is one more role of ethylene hormone here. Breaking of dormancy भी करता है। Elongation of aquatic forms, both stem and petiole elongation are promoted by ethylene, ठीक है। Although कि elongation of stem ये नहीं करता, लेकिन कुछ plants में aquatic forms में ये stem and petiole elongation करता है by promotion of ethylene under submerged and partially submerged aquatic plants like Nymphia, Ranunculus etc. तो उसमें elongation of ये जो है stem करता है और that is as well as petiole elongation. Next is elongation of aquatic forms. Aquatic forms. तो elongation of aquatic forms यानी कि aquatic कुछ plant forms उनमें stem elongation और petiole elongation प्रमोट करता है इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। तो submerged and partially submerged aquatic plants में like Nymphia, Ranunculus etc. both stem and petiole elongation, इसमें आप लिखेंगे both stem and petiole elongation is promoted by ethylene hormone in submerged, ठीक है, submerged forms में, ठीक है, submerged और partially submerged aquatic forms।
फॉर एग्जाम्पल Nymphia ranunculus, etc. That is one more role, that is elongation of aquatic forms. Both stem and petiole elongation is promoted by ethylene hormone in submerged aquatic forms or partially submerged aquatic forms like Nymphia ranunculus, etc. ठीक है, तो that is one more role of ethylene जो कि प्रमोट करता है elongation of stem and as well as petiole. ठीक है, तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल फैमिली में भी उसका रोल है. तो सैनसेनस, लीफ सैनसेनस भी करता है, यानी कि लीफ एजिंग. एक तो एब्सिसिक एसिड लीफ सैनसेनस करता है, तो सैनसेनस के मतलब इट हैज़ बीन आल्सो फाउंड दैट द लीफ सैनसेनस इज लार्जली कॉज्ड बाय इथाइलिन हार्मोन हियर. तो दैट इज वन मोर रोल. यहाँ पे सैनसेनस, तो सैनसेनस क्या होता है, दैट इज एजिंग फिनोमेना. ठीक है, सैनसेनस लीफ सैनसेनस भी होती है, ब्रांच सैनसेनस होती है, फ्लावर सैनसेनस, फ्रूट सैनसेनस. ठीक है, इसी तरह मतलब अगर हम इथाइलिन को यहाँ पे देखेंगे तो ये पाया गया है कि लीफ सैनसेनस इज लार्जली कास्ड बाय इथाइलिन. एब्सिसिक एसिड भी करता है, लेकिन इथाइलिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लीफ सैनसेनस, लीफ senescence is largely caused by ethylene hormone. तो senescence में भी इसका रोल है. तो अगर देखा जाएगा कि ये जो रूट्स एंड रूट हेयर्स होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ द adventitious roots on various types of cuttings, it is also promoted by lateral rooting. Lateral rooting and copious growth of root hairs is promoted by what we call it, that is ethylene. ethylene lateral rooting promote करता है cuttings पे. ठीक है, तो और copious जो है एक तो इथाइलिन प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स एंड कोपियस ग्रोथ ऑफ रूट हेयर्स. ठीक है, that is also one more role performed by the ethylene hormone.